नेता लड़ रहे हैं तो वो हैं कहाँ? तो आज दो नेता फिर से हमारे बीच में आ गए हैं। आपका सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सबकी बातें हम सुनेंगे और धैर्य से बैठे सम्मान के तरीके से आप यहाँ आप सबको बिठाएं। आगे बात हमारी बहन जी शुरू करेंगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरनाम सिंह जी तो जब चर्चा के लिए गए थे तब सरकार का खाना नकार कर लंगर का खाना साथ में लेकर वहाँ बैठे थे जमीन पर। और हर बार मीटिंग में भी मैं देखती हूँ कि कुर्सी के लिए कोई हमारे में से लड़ने वाला इस संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। और इसलिए साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो भी चर्चा सरकार के साथ हुई थी, मैं कह रही थी कि मन की बात में अगर मोदी जी ने ये जाहिर किया था कि ये सब कानून सही है और सब कानून की हर धारा किसान के पक्ष में है, तो कल जो उन्होंने दिया है, अमिता अगर लाएगी यहाँ तो मैं दिखाऊंगी हाथ में देकर, कल जो उन्होंने प्रस्ताव रखा 5 बार चर्चा के बाद, जिस चर्चा में केवल पंजाब के संगठनों को वो न्योता देते थे, लेकिन पंजाब के संगठनों की ताकत, पंजाब के संगठनों की एकजुटता ये जानती थी कि अखिल भारतीय संघर्षों को, संगठनों को, एकता को साथ लिए बिना पंजाब और हरियाणा को अलग थलग करने की साजिश सरकार की हो सकती है सफल। और इसलिए एक समन्वय नहीं, 100 समन्वयों के 100 संगठनों के साथ ही एक होकर आखिर 500 से ज्यादा संगठनों का अब जो मोर्चा बना है साथियों, उस मोर्चा के सामने आखिर में ये प्रस्ताव जो कल रखा है, इस प्रस्ताव को केवल लफ्ज लफ्ज तक नहीं पढ़ना है, 2 लाइनों के बीच में क्या है वो भी देखना है। तो आप समझेंगे कि जो हम कह रहे थे कि ये तीनों कानून गलत है, इन कानूनों में न केवल त्रुटियां हैं पर विकृतियां हैं। और ये कानून केवल अडानी अंबानी के तिजोरी भरने के लिए है। उन्होंने भर दी है तिजोरी भूमि जगह जगह के हड़प कर, उन्होंने भर दी है तिजोरी शिक्षा नीति को भी निजीकरण की तरफ मोड़कर, उन्होंने भर दी है तिजोरी स्वास्थ्य से लेकर एयरपोर्ट तक और हर सार्वजनिक उद्योग के निजीकरण से भी। और अब वो खेती में घुसपैठ करना चाहते हैं। और मोदी जी हमारी आपकी खेती को चरागाह बना देना चाहते हैं, अंबानी अडानी जैसे मुट्ठी भर उद्योगपतियों का। क्या हमें मंजूर है? क्या मंजूर है? जिन्हें मंजूर नहीं है वो दोनों हाथ उठाकर कहे कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, देश हमारा। अडानी अंबानी की जागीर नहीं तो मोदी जी की भी जागीर नहीं, ये देश हमारा। मोदी जी की जागीर नहीं, देश हमारा। क्योंकि मोदी जी समझ रहे हैं कि वो राजा हैं, प्रधानमंत्री नहीं। वो समझ गए कि लॉकडाउन का बहुत बड़ा अवसर है और उन्होंने इस अवसर को लेकर ही ये 3 कानून जो थोपे हैं, उसके बदले में हमारे कानून क्या रहे हैं? किसानों के संगठनों ने संपूर्ण ऋण मुक्ति और हर उपज का सही दाम माना। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर 1 रुपया लागत का 1.5 गुना दाम माना। ये बोतल का पानी जो आप पी रहे हैं ना, उसमें देखिए कितने गुना लाभ है। 55 पैसे लीटर से कंपनी पानी लेती है हर राज्य सरकार से और 18 या 20 रुपए में बेचती है। कितने गुना लाभ होता है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के धनी हो गए हैं। तो एक बाजू ये है उद्योगपति, धनपति, अब्जाधीश हुए लॉकडाउन में, और दूसरी बाजू है किसान जो हर 17 मिनट में, जसविंदर सिंह जी आपको और कहेंगे, हर 17 मिनट में आत्महत्या करता है। और वो किसान जिनकी अब तक 3.5-4 लाख आत्महत्याएं तो हो ही चुकी है। तो साथियों, ये समझ लीजिए कि किसानों को ऋण मुक्ति देने के बदले जिन्होंने लॉकडाउन में 68,000 करोड़ रुपए की ऋण मुक्ति उस नीरव मोदी और विजय मल्ल्या को दी, उनको शर्म नहीं आती है कि अब जो केवल अन्न सुरक्षा के लिए
आजीविका के लिए इस धरती की, इस प्रकृति की सुरक्षा रखते हुए अपने आप मेहनत ईमानदारी से जीते हैं, उन्हें ही आपको भूमिहीन कर देना है, उन्हें आपको बेरोजगार कर देना है। उनका घाटे का सौदा रही खेती आप छीनकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर आपको कंपनियों को देनी है। और जिस खाद्यान्न को अत्यावश्यक वस्तु मानकर जमाखोरी के खिलाफ 1955 में कानून बना, उस कानून को बदलकर अभी अभी कहते हैं मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। अभी गुजरात के एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी का बयान आया है सब जगह कि इन कानूनों को लाने के पहले अडानी ने गुजरात में क्या क्या तैयारी की है। कई जगह की जमीन चिन्हित करके रखी है, अपने हाथ में ली है। वो बनाएंगे बड़े बड़े गोडाउन और उसमें भरेगा सस्ते में सस्ता किसानों से खरीदा हुआ अनाज, और जब महंगे भाव पर वो बेचेंगे तो हमारी गरीब महिलाएं, हमारे गरीब मजदूर, हमारे छोटे किसान भी नहीं खरीद पाएंगे वो अनाज। और इस प्रस्ताव में आपको एक बात खास बताना चाहती हूँ कि इसमें से साफ दिखता है कि ये कानून कितने गलत है, कितनी विकृतियों से भरे हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा बनाना पड़ा, नहीं तो एक पन्ने में हो जाता। लेकिन अगर इतनी विकृतियों से भरे कानून है तो वो कानून वापस क्यों नहीं लेते? एक खमीज जो 100 जगह फटा हुआ है और उसको टिगल टिगल क्या बोलते हैं वो लगा लगा कर आप फिर भी पहन के रहना और राजा बनना चाहते हैं, 36 इंच सीना तानना चाहते हैं, तो मोदी जी समझ जाइए कि आपका सदरा, आपका खमीस अब फटा हुआ है, अब उसको उतारना केवल बाकी है और इस देश के किसान वो खमीस उतार के रहेंगे। तो तीनों किसान विरोधी कानून वापस लो। मंजूर है ना कि ये ईच बीच का मंजूर है? इसमें और क्या बात है मैं बताती हूँ। इसमें और बात की पोल खोल हो गई है। इन्होंने साफ कहा है कि कई मुद्दों पर खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ये कंपनियों से पूंजी निवेश ला रहे हैं और इसमें खाद्य आपूर्ति की भी बात है। मतलब समझिए जो किसान नहीं है उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि आज जो राशन व्यवस्था है, जो पीडीएस है, वो भी ये कंपनियों के कब्जे में देंगे। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में खेती लेगी तो अनाज, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज ये नहीं पकाएगी। वो पकाएंगे केवल मुनाफाखोरी को आगे बढ़ाने वाली फसलें, और उनके गोदाउन में तो होगा पर अनाज एफसीआई के गोडाउन में नहीं होगा। तो फिर खाद्य व्यवस्था भी उनके हाथ में जाने पर ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट में वो थोड़े से पैसे डालेंगे। जैसे डाल दिए ना 15 लाख रुपए आपके सबके अकाउंट में, तो उस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और उस पैसे से शराब बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन पैसा मिलेगा क्या? ये कंपनियां जो ठगाने में माहिर है, अब ये कहते हैं कि कोर्ट में जाने की मंजूरी मिलेगी। अरे क्या बड़ी बात है, कोर्ट में जाने की मंजूरी। न्यायपालिका जो जनतंत्र का स्तंभ है वो मंजूरी हमें दी है संविधान ने, मोदी सरकार ने नहीं। उन्होंने इन कानूनों से वो मंजूरी, वो अधिकार छीना हुआ है। अब वो प्रस्ताव रख रहे हैं कि वो कोर्ट में जाने की मंजूरी मिलेगी। हमको कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है वो भी पता है। मैं भी कोर्ट में केसेस लड़ती हूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कहीं और किसानों की। और क्या होता है, ये कंपनियों की दादागिरी कोर्ट को भी आज सही, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष फैसला नहीं देने देती है। पीएमओ से कितना हस्तक्षेप होता है उसकी चर्चा आप खुद न्यायाधीश करते हैं। कई सारे भूतपूर्व न्यायाधीश किसानों के साथ हैं। आप कभी यहाँ न्योता दे दीजिए, वो यहाँ जरूर पधारेंगे। तो साथियों ये सब खोखला है। इस प्रस्ताव से उल्टा कॉर्पोरेटीकरण, कंपनीकरण बढ़ाने की उनकी साजिश की उन्होंने खुद पोल खोल की है। और ये तीनों कानून
कितने गंभीर रूप से किसान विरोधी है वो बताए। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम जो जमाखोरी की छूट देता है उसके तो कुछ भी नहीं है। और बिजली बिल जो कि घाटे का सौदा रही खेती, डीजल और खाद बीज के बाद अब बिजली में भी सब्सिडी चली जाने पर जो बहुत ही घाटे में पड़ी जाएगी, बहुत महंगी बिजली किसान नहीं ले पाएगा, उस बिल के वापसी के बारे में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो जवाब तो अब करारा दिया है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में रहे सभी संगठनों ने, और वो जवाब यही है कि इसको आज आप चलाओ या न जलाओ, पर इसको आप बाजू में रख दो और 3 कानून वापस लो की मांग और आंदोलन तेज करके आगे बढ़ाओ।